हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में चैन और जोयन वीडियो कॉल कर रहे होते हैं। चैन बोलता है मुझे नहीं लगता कि उसे मुझ में इंटरेस्ट है। उसने कहा कि हम पूरी लाइफ फ्रेंड बन के रह सकते हैं। तुम ही बताओ मैं इस बारे में क्या सोचूं। अगर उसने मुझे इनकार कर दिया तो, और फिर हम लोग फ्रेंड भी ना रहे तो। जोयन बोलता है वो भी तुम्हारी तरह सोचता हो। तुम उसे किस करके देखो, एक साथ रहो, उसे किस करो, हक करो। चंग बोलता है जैसे तुमने कल रात किया। ये सुन के जोयन चुप कर जाता है। चंग बोलता है क्या तुम ब्लश कर रहे हो सिर्फ एक किस की वजह से? तुम कितने वीक हो। वैंगजन बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं शाय फील नहीं करना चाहता, ये हार्मोन प्रॉब्लम की वजह से है। चंग बोलता है हार्मोन प्रॉब्लम, वैसे इस बारे में सोचो, वो तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा है, फिर भी एक किस की वजह से तुम इतना शाय फील कर रहे हो। वो जितना तुम्हें टॉर्चर करता है तुम उससे उतना ही प्यार करते हो। मैं इस बात पे बिलीव कर ही नहीं सकता कि तुम्हें कुछ फील नहीं होता। तुम उसके साथ रहते हो, उसके साथ खाना खाते हो और उससे बात करते हो। वैंगजाओ बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ भी फील नहीं करता। मेरे बारे में बहुत हो गया, तुम अपने और चंग के बारे में सोचो। ओके, और बाय बोल के काल को कट कर देता है। उसके बाद क्यों उन चॉकलेट को देखते हुए बोलता है ओके एक मिनट, मैं ना इन दोनों के नेम में बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। अगर मैं दोबारा से इनके नेम गलत बोलूँ तो आई एम सॉरी। ओके, आगे स्टार्ट करती हूँ। चंग मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं गिव अप करूंगा। चलो हमेशा के लिए फ्रेंड बन के रहते हैं। तभी उसे चंग की कॉल आती है लेकिन वो अटेंड नहीं करता। नेक्स्ट सीन में वो बाहर जा रहा होता है तो उसके सामने एक लड़की आ जाती है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो उससे बोलती है कि मैं चो योंगी हूँ, चलो वॉक पे चलते हैं। जंग ही बोलता है लेकिन क्यों? योंगी बोलते हैं क्योंकि हम दोनों की ब्लाइंड डेट है। वो उसका हाथ पकड़ के ले जाती है। वो दोनों बाइक पे जाते हैं। जंग ही बाइक से नीचे उतरते हुए बोलते हैं कि ये कॉन्सर्ट हॉल है, क्या हम कॉन्सर्ट पे जाने वाले हैं? योनी उसे पीछे पोस्टर की तरफ इशारा करती है। जंगी इस पोस्टर को देखते हुए बोलते हैं कि तुम्हें यकीन है कि ये तुम्हारी ट्विन सिस्टर नहीं है? जंगी बोलता है लेकिन तुम पिक में बिल्कुल डिफरेंट लग रही हो। योनी उसे कॉन्सर्ट की टिकट देती है और बोलते हैं कि तुम मेरा कॉन्सर्ट देखने जरूर आना। सीन में वैंगजन को दिखाया जाता है जो कि दोषी के रूम में आता है। वो दोषी का नेम लेता है लेकिन रूम में कोई भी नहीं होता। दोषी बोलता है कि ये रूम कितना ज्यादा क्लीन है, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने ये नोटिस नहीं किया था। फिर वो दोषी की फैमिली फोटो देखता है तो उसे उठा के देखने लगता है। तभी वो किसी के आने की आवाज सुनता है तो उस फोटो को जल्दी से टेबल पे रख के बेड की साइड पे छुप जाता है। दोषी रूम में आता है तो उस पिक को नोट कर लेता है और जाके अपने बेड पे लेट जाता है। ये देख के वेंसन जाने लगता है। दोषी उसका हाथ पकड़ के उसे बेड पे खींच लेता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। दोषी बोलता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे थे? वेंसन बोलता है मैं तुम्हारा रूम देखने आया था। दोषी बोलता है झूठ मत बोलो। वेंगजन बोलता है कि मेरी ट्रेनिंग में अभी काफी टाइम है तो मैंने सोचा कि हम लोगों को और ज्यादा जानना चाहिए एक दूसरे को। दोषी बोलता है फिर तुम छुपे क्यों थे? वेंगजन बोलता है क्योंकि मैं नर्वस हो गया था, क्योंकि तुम्हारा फेस हमेशा ऐसे ही रहता है। दोषी फिर उससे पीछे हट जाता है। वेंगजन उसके सामने खड़ा होते हुए बोलता है क्या ये तुम्हारी फैमिली है? और आयरन मैन दोषी बोलता है कि उससे दोबारा ये मत पूछना, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसको हार्ट इंजरी हुई है, वो बाहर नहीं जा सकता। वेंगजन सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं उसके बारे में नहीं जानता था। वेंगजन जाके उसकी फैमिली फोटो उठाता है और बोलता है कि तुम्हारी फैमिली फोटो देख के मुझे जेलसी हो रही है। मुझे एक फैमिली फोटो ही याद है जो ली गई थी जब मैं छोटा था, लेकिन जब से मेरे फादर बीमार हुए हैं तो हमें दोबारा पिक लेने का मौका ही नहीं मिला। दोषी बोलता है कि तुम म्यूजिक प्ले कर रहे हो तो क्या इसका तुम्हारे पेरेंट्स से कुछ लेना देना है? वेंगजन बोलता है कि मेरे फादर की डेथ के बाद मेरी मॉम ने सेकंड मैरिज कर ली, मुझे अकेला छोड़ दिया, तो जब मैं बस में होता था तो मैं म्यूजिक सुनता था। स्टडी करते वक्त, सोते वक्त, हर टाइम एक म्यूजिक ही है जो मुझे कंपनी देता है। दोषी उसके हाथ पे अपना हाथ रख देता है। वेंगजन उसकी तरफ देखने लगता है तो दोषी उसके हाथ से वो फ्रेम ले लेता है और उसे बोलता है कि अब तुम अपने रूम में जाओ, हम लोग कल ट्रेनिंग करेंगे। वेंगजन वहाँ से चला जाता है। दोषी वहीं पे बैठ जाता है और वो सैड होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोषी ब्रेकफास्ट के लिए खड़ा होता है, तभी वहाँ पे वेंगजन आता है। वो उसे देख के जल्दी से दूसरी साइड पे चला जाता है। वेंगजन उसे सॉरी बोलता है और वो भी जाके उसके सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है। दोषी उसकी तरफ देख रहा होता है तो वेंगजन बोलता है यहाँ पे लाइट अच्छी थी इसलिए। दोषी ड्रिंक करने लगता है और वेंगजन उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। दोषी ये नोटिस करता है और थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। वेंगजन फिर भी उसकी तरफ देखे जा रहा होता है तो दोषी उसकी तरफ देखता है। वेंगजन ये देख के जल्दी से ड्रिंक करने लगता है। थोड़ी देर बाद दोषी बोलता है कि डिनर के
उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे और मैं तुम्हें अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलवाऊंगा। वैंगजन बोलता है ड्राइविंग, क्या मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ? मेरे पास लाइसेंस है पर मैंने काफी टाइम पहले ड्राइविंग की थी, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। नेक्स्ट दोनों ही कार में होते हैं। वैंगजन दोषी की तरफ देखते हुए सोचता है कि जब भी मूवी में मेल लीड ड्राइविंग करता है तो ये काफी ज्यादा रोमांटिक होता है, पर मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा, तो मुझे स्टोकर सिंड्रोम नहीं है, राइट? दोषी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अब तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? वैन ओके बोल के कार स्टार्ट करने लगता है तो दोषी बोलता है कि पहले मिरर ठीक करो। वैंगजन ओके बोलता है तो वो मिरर ठीक करता है। उसके बाद वो कार चलाने में फिर से गलतियां कर रहा होता है। दोषी उससे पास आके बताता है और कहता है कि अभी इन चीजों को याद रखना। वैंगजन तो इतना शॉक्ड होता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही कंपनी में पहुंच जाते हैं। दोषी उसे कंपनी के बारे में बता रहा होता है, तभी सामने से एक पर्सन आता है जो दुए को देखते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वैंगजन को बोलता है क्या तुम न्यू हो? और उसे अपना नाम वैन बताता है। वो दोनों ही हैंडशेक करते हैं। वैन दोषी को एक ग्रैंडफादर के बारे में बता रहा होता है जिनकी डेथ हो चुकी होती है और उनका फ्यूनरल होता है। वैंगजन उनकी फाइल देखते हुए बोलता है कि उन्हें बास्केटबॉल पसंद था, तो हम इसे फेयरवेल सेरेमनी में रख सकते हैं। और बोलता है लेकिन वो 18 इयर्स के थे तो उनके लिए बास्केटबॉल, वैसे तुम्हें पता भी है कि बास्केटबॉल खेलना कैसे है? वैंगजन बोलता है ऑफ कोर्स, मैं एथलीट हुआ करता था। वो दोनों ही स्कूल के बारे में बात करने लगते हैं। वैंगजन के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि इसका आइडिया अच्छा है, हम लोग ये कर सकते हैं। दोषी उसका हाथ पकड़ के पीछे कर देता है और बोलता है कि हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जो भी उनकी फैमिली की ख्वाहिश हुई वो सब पूरा करने के लिए हम लोग डायरेक्टर्स हैं। मोहन बोलते हैं हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छा है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चेंग जंगी दोनों ही एक साथ होते हैं। जंगी बोलता है कि मेरी मॉम चाहती है कि मैं ब्लाइंड डेट पे जाऊँ, मुझे भी अब लगता है कि ये ठीक है। चंग बोलता है हाँ, मुझे अब ब्राइडल स्नैचर काम करने की जरूरत नहीं है। जंगी बोलता है मुझे लगता है कि मेरी अचानक ही शादी होगी। चंग बोलता है कि अगर मुझे अपनी वेडिंग प्लानर के तौर पर हायर करते हो तो मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट दूंगा। जंगी को याद आता है कि क्यों ने कहा था कि हम लोग हमेशा फ्रेंड बन के रहेंगे। जंगी कार का हॉर्न बजाने लगता है। चंग उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? जंगी बोलता है कि उसने तुम्हारी पार्किंग की जगह ले ली तो तुम्हें उसको ये बोलना चाहिए ना। चंग बोलता है छोड़ दो, रहने दो उसे, मैं आहिस्ता पार्क कर लूंगा। जंगी बोलता है तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, कार चलाते हुए कभी भी तुमने येलो लाइट नहीं चलाई, तुमने कभी भी स्पीड नहीं बढ़ाई और ना ही तुम्हें टिकट मिली। कोई पार्किंग की जगह भी ले ले तब भी ठीक है। तुमने कभी स्कूल में भी ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही तुम कभी स्कूल में लेट गई, ना ही तुमने कभी कोई क्लास स्किप की। एग्जाम में हमेशा ही तुम टॉप 3 पे रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग है? तुम ब्रेव बनो और चीजों को एक्साइटेड बनाओ। क्या एक मिस्टेक करना इतना ही ज्यादा मुश्किल है? चंद बोलता है लेकिन मुझे लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। जंग ही बोलता है ठीक है जो भी है, मैं तुम्हारी कार में नहीं जा रहा। जंग ते उसकी कार से बाहर निकल जाता है। जंग उसे आवाजें दे रहा होता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड पे वैंजन ड्राइविंग कर रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है, इसलिए उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। वो दोषी को सॉरी बोलता है और बोलता है कि मुझे इस कार के बारे में कुछ नहीं पता। तभी न्यूज में बताया जा रहा होता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से सभी कार की चेकिंग की जा रही है। वैंगजन बोलता है कि मैं इस न्यूज की वजह से थोड़ा सा नर्वस हूँ, क्या तुम मुझे कोई ड्रिंक ला के दे सकते हो? शायद उससे मैं कुछ अच्छा फील करूँ। दोषी ओके बोलता है और कार से बाहर निकल जाता है। वैंगजन बोलता है कि तुम्हारे साथ एक जगह पे रहने की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस फील करता हूँ और कार को स्टार्ट कर देता है। दोषी ये देख के कार के पीछे भागता है लेकिन वो रुक जाता है और किसी को कॉल करता है। और दूसरी साइड पे चैंग अकेला बैठा होता है और वो जंगी के बारे में सोच रहा होता है। फिर उसे मैसेज करता है कि अगर तुम फ्री हो तो कल रात मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। दूसरी साइड पे वैंगजन की कार को पुलिस रोक लेती है और उसकी चेकिंग करती है। उन्हें उसकी कार में से एक बैग में से हाथ दिखता है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उसने शायद मर्डर किया है, तो वो उसे जल्दी से कार से बाहर निकाल लेते हैं। वैंगजन को याद आता है ये वही सामान है जो उसने उसको डराने के लिए यूज किया था। वो पुलिस को बताने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन पुलिस उसकी बात ही नहीं सुन रही होती। तभी वो एक पर्सन को देखता है, उसने सेम वैंगजन की तरह ड्रेसिंग की होती है और पुलिस को भी उस ड्रेसिंग के बारे में बताया जा रहा होता है कि उस पर्सन ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है। वैंगजन ये देखता है तो वो पुलिस वाले को धक्का दे के उस पर्सन का पीछा करता है। तभी
तभी उसके सामने दोषी आ जाता है। वैंगजन उसे बोलता है कि पुलिस को समझने में गलती हुई है, वो पर्सन उधर है। दोषी उधर देखता है तो वहाँ पे एक डॉग होता है। दोषी वैंगजन की तरफ देखने लगता है, तभी वो पर्सन वहाँ से भागता है तो वैंगजन उसकी तरफ इशारा करता है कि वो वहाँ पे है। दोषी बोलता है कि तुम यहीं पे वेट करो और उस पर्सन को पकड़ने के लिए चला जाता है। वो उस पर्सन के सामने आ जाता है, वो पर्सन उसके पास में से गुजरने लगता है तो दोषी उसे वहीं पे रोक लेता है। उन दोनों की फाइटिंग होने लगती है। वो पर्सन वहाँ से भागने लगता है तो सामने वैंगजन आ जाता है। वो वहाँ से 2 ईंटें उठा के उसके सामने करता है और बोलता है कि मेरे पास मत आना। वो पर्सन भी वहाँ से एक ईंट उठा लेता है। वैंगजन वो ईंट उसकी तरफ फेंकता है। दोषी वो कैच करके उस पर्सन के सर में मार देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। दोषी वैंगजन के पास आता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, तो वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। नेक्स्ट वो दोनों एक साथ जा रहे होते हैं। बोलते हैं मैंने तुम्हें वहीं पे वेट करने के लिए बोला था ना, मैं उसे देख लेता। वैंगजन बोलता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मेरी वजह से ये सब हुआ, मैं तो सिर्फ ड्राइविंग की प्रैक्टिस करना चाहता था। दूसरन बोलता है कि ये साफ नजर आ रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वैंगजन बोल रहा है ठीक है, मुझे मेरी चेस्ट बहुत ज्यादा टाइट फील हो रही है। दूसरन बोलता है क्या हुआ, तुम्हें फीवर है, और उसके फोरहेड को चेक करने लगता है। वैंगजन बोलता है नहीं, वो अपने लिप्स की तरफ इशारा करता है। दूसरन बोलता है क्या तुम्हें प्यास लगी है। वैंगजन बोलता है नहीं। दूसरन बोलता है फिर क्या। दूसरन बोलता है फिर तुम मुझे जरा बताना चाहोगे कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। वैंगजन बोलता है कि लास्ट टाइम जब हमने किस की थी। दूसरन बोलता है कि तुम ड्रीम देख रहे थे और तुमने एक्सीडेंटली मुझे किस कर ली, बस इतना ही हुआ था, और वहाँ से जाने लगता है। वैंगजन बोलता है लेकिन मेरे ड्रीम में ऐसा पर्सन था जिसे देख के मुझे वार्म फील हो रहा था, मुझे लगा तुम हो पर तुम नहीं थे। जब भी तुम मेरे पास होते हो तो मुझे ऐसा फील होता है, मैं बस टेस्ट करना चाह रहा था। दूसरन उसके पास जाता है और बोलता है तुम चाहे मेरे बारे में कुछ भी फील करो, पर ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी टेक केयर कर रहा हूँ और इसके अलावा कोई और अटेंशन नहीं है। वैंगजन बोलता है हाँ मैं समझ गया। दोषी आगे जाने लगता है। वो रोड के दरमियान में जाके खड़ा हो जाता है। सामने से एक ट्रक आ रहा होता है, जिसकी वजह से उसे अपने पेरेंट का एक्सीडेंट याद आ जाता है, तो वो वहाँ से हिल ही नहीं पाता। वैंगजन जल्दी से उसके पास जाता है और उसको खींच के दूसरी साइड पे करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। वैंगजन उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। यहीं पे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दूसरन काफी ज्यादा सैड होता है और वो पार्क में ऐसे ही चल रहा होता है और बोलता है एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और मेरा भाई कोमा में है, मेरे लिए सब कुछ एंड हो चुका है। तभी वो वैंगजन की आवाज सुनता है, जो कि अपना नेम बताता है और बोलता है कि मैं अभी 60 का हूँ। दूसरन उसकी तरफ देखते हैं तो वैन फोन पे बोल रहा होता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा। उसके बाद वो अपने 2 फैंस के लिए सॉन्ग प्ले करता है। दोषी दूर खड़ा उसे सुन रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाती है। ओके बाय बाय।